प्रयागराज कुंभ में स्नान करने जाने वालों की भीड़ लगातार बिहार के दरभंगा में भी देखने को मिल रही है। दरभंगा स्टेशन यात्रियों की भारी भीड़ है। ऐसे में जो भी ट्रेन प्रयागराज होते हुए कहीं भी जाने वाली होती है, उन सभी ट्रेन में लोग एक दूसरे पर लग जाते हैं। ऐसे में उन यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है, जिनके टिकट कंफर्म होते हैं। कई लोग तो ज्यादा पैसे देकर तत्काल में टिकट लेते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से वो ट्रेन के अंदर घुस भी नहीं पाते और उनकी ट्रेन उनके आंखों के सामने से निकल जाती है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी देर शाम जैसे ही जयनगर से दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन पहुंची, प्रयागराज जाने वाले लोग पूरी तरीके से ट्रेन पर कब्जा कर लिया और जिनकी टिकट कंफर्म थी या तत्काल से ज्यादा पैसे देकर खरीद रहे थे, वे भीड़ के कारण ट्रेन के अंदर नहीं जा पाए। ऐसे में उनका गुस्सा प्रयागराज जाने वाले लोगों पर भी भड़का, साथ ही सरकार की व्यवस्था पर भी लोगों ने भड़ास निकाली। दरअसल जयनगर से ट्रेन खुलने के साथ ही पूरी ट्रेन प्रयागराज वाले तीर्थयात्रियों से भर गई। ऐसे में जब ट्रेन दरभंगा स्टेशन पहुंची तो सैकड़ों की भीड़ इस ट्रेन में बैठने के लिए मारामारी करने लगी। भीड़ की वजह से ज्यादातर कोच के दरवाजे लोगों ने खोले ही नहीं। वहीं कुछ कोच इतनी भीड़ थी कि कई लोग अंदर घुस ही नहीं पाए। लोग बंद कोच के दरवाजे पीटते रहे। मौके पर खुद कई थानों की पुलिस के साथ जीआरपी के थाना प्रभारी अभी कुमार खुद कोच के दरवाजे खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। लोग बंद दरवाजे के हैंडल पकड़कर अंदर यात्रियों से दरवाजा खोलने की विनती भी करते दिखाई दी। भीड़ की वजह से कुछ कोच के दरवाजे आधे से भी कम खुल रहे थे। ऐसे में अंदर के यात्री और बाहर के यात्री एक दूसरे के साथ मारपीट करने जैसी स्थिति में आ गए। कुछ यात्री तो जान जोखिम में डाल कोच के दरवाजे पर ही लटक गए। कई सैकड़ों लोगों की भीड़ देख अपनी हिम्मत हार गए और ट्रेन को छोड़ दिया। यहाँ तक कि ट्रेन के अंदर की भी हालत बद से बदतर दिखाई दे रही थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के कारण ज्यादा उमस हो गई, जिसके कारण लोगों का दम घुटने लगा। सारे थाना प्रभारी हैं जो है विश्वविद्यालय कोतवाली बेता और आरपीएफ के साथ मिलकर हम लोग जो है भीड़ को कंट्रोल किए हैं, लोगों को उसमें चढ़ाए हैं जो अभी कुंभ स्पेशल गई है। भीड़ बहुत ज्यादा थी क्या? हाँ, भीड़ ज्यादा थी, लेकिन सभी लोग चढ़ गए हैं अभी कुंभ जाने वाले। और भी ट्रेन है इसके बाद? हाँ, ट्रेन है स्वतंत्रता सेनानी, उसके लिए भी कुछ खास नहीं? उसके लिए भी हम लोग रहेंगे। अभी फिलहाल लगता है कि लगातार इसको मॉनिटर करने के लिए अभी चलेगा। हो सकता है कि कल तक रहे भीड़, क्योंकि कल माघी पूर्णिमा है, इसके लिए ज्यादा भीड़ थी। नाम बताइए। अभय कुमार नाम हुआ। क्या हुआ ये बताइए? चढ़ ही नहीं देता है। क्यों नहीं चढ़ने देता है? भीड़ बहुत है, मुँह पर से हटवे नहीं कर रहा है। आप क्या कीजिएगा? अब दूसरा गाड़ी आ रहा है ना, सुनता सुलानी आ रहा है ना बाबू। 7 बजे है। इस पे चढ़े थे आप? चढ़े थे? चढ़ गया, इनको सांस लेने का जगह नहीं है। क्या हुआ इनको? क्या हुआ परेशानी? मानो परेशानी है कि मुँह पर से हटिए नहीं रहा है, कहता कि नहीं चढ़िए, उतर जाइए। बहुत क्या नाम आपका? मेरा नाम है गनिया देवी। भीड़ है ना, से बस इधर से गेट खुलवा देते हैं। गेट खुलवाने के बाद में कोई आदमी कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस इधर से जाम पे जाम, कोई कुछ देखने वाला नहीं। इधर कोई मर रहा है, बूढ़ा बच्चा सब आदमी मर रहा है, मरने के लिए तैयार हो जा रहा है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। यहाँ जाने के लिए बस आज फर्स्ट दिन से चला है, जहाँ देखता है वहाँ 4 घंटा के लिए रुका देता ट्रेन। इसका कोई नाम के लिए मतलब कुंभ मतलब ट्रेन चलाया हुआ है, कोई कुछ नहीं है इसका। बहुत दिक्कत हो रहा है, वही हो रहा है कभी का उतर जाए या फिर जाए या रूट चेंज कर ले। दादी को लेके जा रहे हैं प्रयागराज। क्या कुछ खास है कल? हाँ, क्या है? वो पूर्णिमा है ना, इसीलिए माघी पूर्णिमा। क्या इस दिन नहाना आवश्यक है? जी। क्या होगा नहाने से? नहाने से मन पवित्र होगा। पवित्र होगा। तो जिस ट्रेन में जा रहे हैं क्या लग रहा है, जगह मिल जाएगी? जगह नहीं मिलेगी, लेकिन किसी तरह तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। तो कहाँ से आ रहे हैं? सिनिया से। क्या नाम हुआ? प्रयागराज में की छै? कोनो खास दिन छै से? वह पूर्णिमा के जाय छियै नहाय गंगा माई। कोन पूर्णिमा छै? माघी पूर्णिमा। एहि दिन नहाय से की होइ छै? अब कुछो है बाबू, दुनिया के जे छै वो जमन मेला
बेटे के लिए दुआ मांगे जाए छे, पोते पोती के दुआ मांगे जाए छे, अपना ले की लेहा लेबै आइ जाइए काल्हि जाइए बूढ़ भेलै तऽ कहियो जेबे ने ट्रेन में जगह भेट जाए आब से अहाँ के दुआ छी बा, ओहिमे रहि भेटे वाला तऽ नहि चढ़ऽ देलखिन, कहलखिन के रद्द भए गेल। हाँ कौन ट्रेन रद्द भऽ गेल? एगो अखन नहीं गेल ने से कहलकै बबन बम्बई वाला नहीं हुए जीते रात। कहाँ से आयल छी? माहे सिंहिया से। की नाम है? तारा देवी। 12 फरवरी को रविदास जयंती के अवसर पर भाकपा महानगर इकाई की ओर से बदलो बिहार पदयात्रा निकला। एक जत्था कर्पूरी चौक से संत शिरोमणि रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर निकला, जो बेता होते हुए लहरियासराय पहुंचा, और दूसरा जत्था भगत सिंह नगर पंडासराय से संत शिरोमणि रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर जेल गेट लोहिया चौक पहुंचा। दोनों ही जत्था मिलकर लहरियासराय टावर होते हुए विकास भवन स्थित अंबेडकर स्मारक के पास पहुंचे। पदयात्रा में शामिल लोग हाथों में लाल झंडा लिए बुलंद आवाज में नारे लगा रहे थे। बुलडोजर राज नहीं चलेगा, संविधान समाप्ति की साजिश नहीं चलेगी। 2 मार्च पटना महाजुटान को सफल कर पदयात्रा अंबेडकर स्मारक पहुंचकर उन्हें माल्यार्पण कर नगर सचिव विनोद कुमार की अध्यक्षता में सभा आयोजन की गई। सभा को संबोधित करते हुए माले पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि आज देश अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। देश का संविधान व लोकतंत्र भारी खतरे में है। देश की सत्ता हड़प कर बैठी फांसीवादी ताकत भाजपा देश की जनता की खुशहाली, आपसी भाईचारा और अमन चैन को मटिया मेट करने पर आमदा है। उन्हें चहेते पूंजीपति देश को कंगाल बना रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज भाजपा जदयू की सरकार यूपी के तर्ज पर बिहार में गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। जहां एक तरफ विकसित बिहार की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के घर बुलडोजर चलाया जा रहा है। शहर के अंदर 1000 परिवार सरकारी जमीन पर बसा हुआ है, लेकिन सरकार उसे कानूनी अधिकार नहीं दे रही है, जिसके खिलाफ गरीबों के बीच जाकर अभियान चलाते हुए 2 मार्च को पटना में महाजुटान को सफल बनाने को अपील की। उन्होंने समाज के सभी तबकों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। कार्यक्रम में जिला सचिव बैजनाथ यादव, RK सहनी, नंदलाल ठाकुर, उमेश शाह, सीवन यादव, केशरी यादव, देवेंद्र कुमार, मोहम्मद मुतुर्जा, उपेंद्र राम, चंदन सहनी, उमेश महासेठ, गंगा मंडल, विकी कुमार, रोशन कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। पद यात्रा का नेतृत्व विनोद कुमार, रंजन सिंह, साधना शर्मा, धनराज शाह, कामेश्वर पासवान, बसंती देवी, रानी देवी, प्रिंस राज आदि नेता कर रहे थे। बदलो बिहार महाजुटान 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में हो रहा है। बिहार में जितने तरह के आंदोलन चल रहे हैं, छात्रों का आंदोलन, नौजवानों का आंदोलन, स्कीम वर्कर्स का आंदोलन, सफाई कर्मियों का आंदोलन, ठेका नियोजन मानदेय प्रोत्साहन कर्मियों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, तमाम आंदोलनों का एक साझा मंच, एक साझा प्लेटफॉर्म गांधी मैदान में उमरेगा और वहां से ये नारा देगा कि बदलो बिहार, बदलो सरकार। क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार बिहार पर बोझ बन गई है। बिहार के सवालों से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। उनकी यात्रा जहां भी जा रही है वो अपराधी माफिया लोगों की यात्रा बन जा रही है, अधिकारियों की यात्रा बन जा रही है। किसी दलित गरीब मजदूर के टोला में वो नहीं जा रहे हैं और जहां भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन पर लाठियां बरस रही हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बिहार गरीब प्रांत है। बिहार को गरीबी से बाहर करने के लिए जो जरूरी कदम है, इससे नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं। बिहार में बड़ा मजदूरी घोटाला चल रहा है। 10 लाख से ऊपर कर्मियों को जीने लायक न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। आशा है, रसोईया है, आंगनबाड़ी है, सफाई कर्मी है और भी प्रेरक संघ के लोग हैं, किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। 400 रुपया बूढ़ों को केवल पेंशन दिया जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में 3000 और 4000 रुपये पेंशन मिलते हैं। हम लोगों ने मांग किया है कि झारखंड के तर्ज पर बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, परिवार की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सभी महिलाओं को 3000 रुपया मासिक सम्मान योजना की राशि मिले। पेंशन की राशि को 4000 से बढ़ा करके 2000 रुपया किया जाए। स्मार्ट मीटर बंद हो। 200 यूनिट झारखंड की तरह बिहार में भी गरीबों, मजदूरों के, दलितों के लिए फ्री किया जाए। जो लोग जहां बसे हुए हैं उन गरीबों को जमीन का वार्षिक पर्चा मिले और उस पर पक्का मकान मिले। शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हो।
ये निजीकरण की जो आंधी चल रही है, लूट का शिक्षण संस्थान खड़ा हो गया है, लूट का जो स्वास्थ्य संरचनाओं का विकास हो रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे बिहार में एक बड़ा अभियान चलाते हुए 2 मार्च को गांधी मैदान में लाखों लाख की संख्या में लोग जुटेंगे। आज दरभंगा में हम लोगों ने प्रचार यात्रा की शुरुआत की है। ये पंडासराय से निकल करके हम लोग यहाँ तक आए थे, उधर कर्पूरी चौराहा से प्रचार करते हुए लोग यहाँ तक आए हैं। दरभंगा में 100 से ज़्यादा इस तरह की पद यात्राएँ निकलेंगी, इस तरह के प्रचार जत्था निकलेगा और दसियों हज़ार की संख्या में लोग दरभंगा से गांधी मैदान पहुँचेंगे। जो पद यात्रा है 2 मार्च को हम लोग पटना के गांधी मैदान में जमा होंगे और ये झूठी सरकार, बलात्कारियों की सरकार, जन विरोधी सरकार है, इसको बिहार से विदा करने का काम करेंगे। इसलिए पटना में हम 2 मार्च को लाखों की संख्या में हम जुटान करेंगे और इस सरकार को यहाँ से समुद्र के पार कर देंगे। यही कह करके बात जी नाम बता दें। मेरा नाम कामेश्वर पासवान। अभी बहादुरपुर बॉर्डर और पंडासराय के बॉर्डर से पद यात्रा जो है निकला है, जो लहरिया से टावर पर आया है। उधर जो है मिर्जापुर चौक से पूरे मार्केट घूमते हुए ये पद यात्रा जो है लहरिया से टावर पर आया है। हम बदलो बिहार महाजुटान में तमाम जो मेहनत कश के जो लोग हैं, किसान है, मजदूर है, फुटपाथ दुकानदार संघ है, हम सारे लोगों को, स्वास्थ्य कर्मी है, आशा है, रसोईया है, आंगनबाड़ी सेविका है, जो बहुत कम वेतन पर अपने पारिश्रमिक का श्रम करते हैं। जो ये नीतीश की जो सरकार है, श्रम कानून को अभी भी उल्लंघन कर रहे हैं। हम इस सरकार से इस महाजुटान के माध्यम से मांग करते हैं, जो तमाम जो भूमिहीन लोग हैं उसको 5 डिसमिल जमीन दो। तुमने ऐलान किया था जो हम जिसकी आमदनी 60 से 70 हज़ार के भीतर में होगा उसको हम 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन अभी तक ये पोर्टल बंद कर दिए हैं। हम तमाम गरीबों को ऐलान किए हैं जो पोर्टल खोलने के सवाल पर तुम पटना चलो। हम तमाम गरीबों को अभी देखिए राशन कार्ड में नाम जोड़ने के सवाल पर अभी जो है जॉब कार्ड इंक्लूडिंग कर दिया है। गरीबों के पास में जॉब कार्ड जो है सो था, कोई काम नहीं दिया है। और ये मोदी की सरकार है, पूरे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा जॉब कार्ड को निरस्त कर दिया है। हम उस जॉब कार्ड को चालू करवाने के लिए तमाम गरीबों को कहते हैं 2 मार्च को तुम पटना चलो। आवास के सवाल पर, भूमि के सवाल पर, राशन के सवाल पर अभी देखिए यहाँ SDO साहब के यहाँ हजारों आवेदन पड़ा हुआ है, लेकिन बहादुरपुर के CO जो है उस आवेदन को अग्रसारित करके आगे नहीं बढ़ा रहा, जिसके कारण हजारों गरीब लोग जो है सो राशन से वंचित हो रहे हैं। ये तमाम जो गरीबों का सवाल है, हम मेहनत कशों का सवाल है, इस सवाल को लेके हम 2 मार्च को कह रहे हैं पटना चलो और ये जो गुंगी बहरी जो सरकार है वो सरकार को उखाड़ फेंको, एक जनवादी सरकार का स्थापना करो। इसीलिए तमाम लोगों का हम महाजुटान 2 मार्च को पटना में कर रहे हैं। ओमेगा के बच्चों का जेईई मेंस के रिजल्ट में ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। जेईई मेंस 2025 फेज 1 के रिजल्ट जारी होते ही बिहार के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर में हर्षोल्लास का माहौल था। संस्था के सफल विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अभिभावकों व दोस्तों के साथ ढोल नगाड़ों के धुन पर झूम उठे। जेईई मेंस प्रथम सत्र 2025 का रिजल्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा मंगलवार को जारी कर दिया गया। इसमें ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों का परिणाम सिर्फ संस्था नहीं, पूरे मिथिलांचल को गौरवान्वित करने वाला रहा। विशेष रूप से संस्था के छात्र नितेश आनंद का रिजल्ट काफी चर्चा में रहा। नितेश आनंद ने 99.94 परसेंटाइल हासिल कर पूरे राज्य में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। कोचिंग संस्था के 40 से अधिक छात्र छात्राओं ने 97 से अधिक परसेंटाइल हासिल कर संपूर्ण मिथिलांचल की ही नहीं अपितु पूरे राज्य में ओमेगा स्टडी सेंटर का नाम रोशन किया है। संस्था के अधिकतर बच्चों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। विशेष रूप से नितेश आनंद 99.94 परसेंटाइल, बबली 99.17 परसेंटाइल, प्रियांशु 99.14 परसेंटाइल, उमंग 98.55 परसेंटाइल, सादिक 98.18 परसेंटाइल, मानस 98.12 परसेंटाइल, भास्कर, अमर कुमार, उज्जवल, केशव, विपुल, संदीप, अर्पित सहित संस्था के 40 से अधिक बच्चे 97 परसेंटाइल से अधिक
हासिल कर कीर्तिमान बनाया है। साथ ही आगामी 100 से ज्यादा बच्चे IIT एडवांस परीक्षा के लिए बेहतर परसेंटाइल के साथ चयनित किए गए हैं। पुनः ऐतिहासिक रिजल्ट प्राप्त कर संस्था के बच्चों ने फिर एक बार साबित कर दिया कि शिक्षण संस्थान पर इतना भरोसा करते हैं। वहीं नया कीर्तिमान स्थापित करने के उपलक्ष्य में संस्था के अभिभावकों के समक्ष अपने परिसर में सफल विद्यार्थी, शिक्षकों, अभिभावकों एवं पूर्व के सत्र में ओमेगा से पढ़कर देश के विभिन्न प्रतिष्ठित IIT, NIT मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे बच्चों के साथ सम्मान समारोह आयोजित कर सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया एवं बच्चों के साथ जश्न मनाया। इधर इस मौके पर संस्था के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि JEE मेंस 2025 के रिजल्ट के माध्यम से संस्थान के विद्यार्थियों ने फिर एक बार साबित कर दिया कि समर्पित प्रयास सदैव इतिहास गढ़ता है। जो फैकल्टी का टीम है वो प्रोफेशनली नहीं पर्सनली बच्चों पे वर्क करते हैं डे नाइट, स्पेशली आशीष सर, अनुज सर, रुपेश सर, DK सर। अब हमारे टीम में लगभग 10-12 से 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे फैकल्टी हैं जो पिछले 4 सेशन से हमारे साथ कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। उन्हीं लोग का कंबाइंड एफर्ट है और चेयरमैन सर का गाइडलाइन होता है जिस पर हम लोग दिन रात काम करते हैं। पेरेंट्स का भरोसा होता है, मिथिलांचल के जो पेरेंट्स हम पे लगातार भरोसा दिखाते हैं। नितेश आनंद 11-12 लगातार हमारे यहाँ पढ़ा, फिर उसके पेरेंट्स को जब हमने बोला रैंकर बिल्डिंग भेजना उन्होंने भेजा। उमंग हमारे यहाँ से 9th क्लास से था, मानस हमारे यहाँ 7th क्लास से पढ़ाई किया है। तो सभी पेरेंट्स का विश्वास है, फैकल्टी का मेहनत है और हमारे चेयरमैन और हमारे कोचिंग के जो गार्जियन उनका गाइडलाइन है जिसके बदौलत ये रिजल्ट हुआ है। लास्ट ईयर 99.88 परसेंटाइल था जो बिहार झारखंड में रैंक 1 संस्कृति का रहा था। इस बार 99.936 है जिसको 94 हम लोग काउंट कर सकते हैं और वो बिहार के स्टेट रैंक 1 है। ऐसे बच्चे जो बिहार में रह के पढ़ाई किए हैं। जो परिकल्पना आपने की थी वो कितना सफल महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है। ओमेगा का 11वां वर्ष है, रैंकर बिल्डिंग का 7वां वर्ष है और हर एक साल रैंकर बिल्डिंग और ओमेगा के फैकल्टी टीम के बदौलत हम लोग अपने रिकॉर्ड को खुद से ब्रेक कर रहे हैं और कोशिश हमारा ईमानदारी से रहेगा कि ओमेगा का मतलब सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट है और बना रहे आगे। और मेरे 99.936 परसेंटाइल आई है। कैसे आपने तैयारी की, किन को देंगे क्रेडिट इस कामयाबी? तैयारी तो ठीक से की थी और क्रेडिट तो जो भी टीचर्स थे यहाँ पे ओमेगा में और जो हमारे सुमित सर थे और जो हमारे मेंटर्स थे नवनीत भैया उनको। मम्मी पापा का कैसा रोल है? मम्मी पापा का भी रोल था लेकिन अब मैं 12th में तब पूरा टाइम हम रैंकर बिल्डिंग में ही थे तो इसलिए मेन क्रेडिट तो रैंकर बिल्डिंग और यहाँ के ओमेगा की फैकल्टी और मैनेजमेंट को जाता है। ओमेगा से कितनी मदद मिली? ओमेगा से तो पूरा कोऑपरेशन था, पूरा सपोर्ट था। कुछ भी चाहिए होता था या फिर किसी भी चीज़ में डाउट होता था तो तुरंत सॉर्ट आउट कर दिया जाता था। बड़े पापा के लिए कुछ मैसेज देंगे आप? क्या नाम है? नितेश आनंद। परिवार को बहुत बहुत शुभकामना है। मेरे बच्चे का मेहनत ही था ही पीछे ओमेगा परिवार के सुमित जी, सुमन जी और इसके जो टीचर सब हैं उन लोग का मेहनत का फल है कि मेरे बच्चे को आज ये मुकाम हासिल हुआ है। क्या करते हैं? हम LIC के एजेंट हैं दरभंगा ब्रांच में। बच्ची शुरू से पढ़ने में कैसे? शुरू से अच्छा है, शुरू से टॉप किया है। मैट्रिक में भी मेडोना का ये टॉपर रहा है जिला का, 98.17 आया था उस समय इसको। रितेश कुमार गुप्ता। बच्चों के जो सफलता होती है उससे बड़ी खुशी गार्जियन के एज ए गार्जियन उससे बड़ी खुशी कुछ और नहीं हो सकती। और जहाँ तक बात है घर पे रह के, दरभंगा में रह के, मिथिलांचल में रह के और यहाँ की सबसे रिजल्ट लेकर आना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और एक ये मिथ्या है कि हाँ हम बाहर भेजेंगे तभी हमारे बच्चों का रिजल्ट आएगा, उस मिथक को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि तोड़ दिया गया। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। मेरा नाम विमलेश ठाकुर हुआ, मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। कितना खुशी हो रही है? बहुत 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 खुशी। 1377 ईस्वी में जन्मे संत रविदास की 648वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया थियोसोफिकल लॉज के KM टैंक लहरियासराय दरभंगा में बुधवार को। वहीं आयोजित जयंती के अवसर पर दरभंगा नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। कहा जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ पूर्णिमा के अवसर पर संत रविदास जयंती मनाई जाती है। इस साल संत रविदास जयंती 12 फरवरी 2025 बुधवार को मनाई गई। संत रविदास ने रविदासिया पंथ की स्थापना की थी। इन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुरु रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के किसी गांव में हुआ था।
गुरु रविदास की शिक्षा के अलावा समाज सुधार में भी विशेष योगदान देखने को मिलता है। उन्होंने सामाजिक समानता के लिए अपनी आवाज उठाई और इस विषय के बारे में लोगों को जागरूक किया था। कहना ये है कि सिर्फ मैं दो अल्फाजों में ये बात कहूँगी। अभी उमेश जी एक अल्फाज रवि जी की बात बता रहे थे, एकलव्य, अकेला वो इंसान कुछ परिवर्तन करने के लिए, अपनी सोच रखने के लिए वो चल पड़े थे। तो यही सोच अगर हम और आप लेके चले तो जरूर हो सकता है हमारे समाज में, अगल बगल में जो हमें हीन भावना, अभी छोटे बड़े जाति, उच्च जाति, पंडित, मौलाना, ये सब का जो पर्यंत चल रहा है, इन सब से हम लोग है ना अपने अपने दायरे में इस चीज़ का परिवर्तन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पूरे हिंदुस्तान का परिवर्तन करें, लेकिन शुरुआत अगर अपने घर से कर सकते हैं, अपने समाज से कर सकते हैं, तब अपने डिस्ट्रिक्ट से करेंगे, जिला से करेंगे, तब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में होगा। जब बाबा अंबेडकर का एक स्लोगन है, हम भारत के लोग, तो उसी चीज को हम क्यों नहीं हमेशा अपनाते हैं। हिंदू, मुसलमान, ऊंची छोटी जाति, बड़ी जाति, कुछ नहीं, इंसानियत, सबसे बड़ा इंसानियत। और वही स्लोगन लेकर के चलना है कि जो उनकी जो सोच थी, जो हमारे रविदास, जब किसी का वो बुरा कभी कर नहीं सकते, जब अच्छा करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हम किसी का बुरा क्यों करें। अगर अच्छा हो सकता है तो वो हम अच्छे की राह पे चले और मार्गदर्शन अपने बड़ों का, अपने समाज में बड़ों का, अपने घर में बड़ों का मार्गदर्शन और साथ लेकर के। तो हम सबको ये संकल्प लेना है कि जरूरी नहीं है कि हम सरकारी स्कूल में, अगर आपसे हमसे जुड़ा हुआ प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट स्कूल है, तो हम हर महान हस्तियों की पुण्यतिथि मनाएं, उनके बारे में 2 अल्फाज 3 अल्फाज प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, स्कूल संचालन को कहें कि वो बच्चे को मोटिवेट करे, बताए कि जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ये महान जो इन्होंने उनके निर्माण, यानी कि उनकी जो कोशिश थी, उनकी जो सोच थी, जो यहाँ तक लेके हम लोग पहुँचे, तो यही सोच लेकर के आप लोग को प्रेरित होकर के बच्चों आगे बढ़ना है। तो जरूरी नहीं है कि सरकार, प्राइवेट स्कूल अभी कितने भी खुले हैं, सरकारी, प्राइवेट, हर निजी संस्था, हर जगह, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, हर जगह में जाकर के ये कहना पड़ेगा कि हर महान व्यक्तियों की, यानी कि दिल से उनको नमन करने के लिए 2 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे का प्रोग्राम करें। जरूरी नहीं है कि बड़े संचालन करने के लिए किसी बड़े स्टेज पे किसी को बुलाया जाए, बड़े स्कूल में किसी गेस्ट को बुलाया, नहीं, हम सब संचालन वहाँ पर हम और आप जो स्कूल के चलाने वाले हैं वो जाकर के कुछ बातें अपने बच्चों को बताएं। आज जो कार्यक्रम आयोजित रखा गया है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? ये संत शिरोमणि संत रविदास जी की आज 648वीं जयंती है। उस जयंती के अवसर पर दरभंगा थियोसॉफिकल KM टैंक लहरियासराय में मनाया जा रहा है। दरभंगा शहर के गणमान्य जो व्यक्ति हैं, जैसे डिप्टी मेयर अभी हम लोग के यहाँ हैं, नाजिया हसन साहब हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सुमन जी हैं, शंकर प्रलामी जी हैं, इसके लॉज के सचिव राम मुझावन यादव जी हैं, सेक्रेटरी ये कोषाध्यक्ष दिनेश साफी जी, और सभी साथी इतने हैं यहाँ के, रामविलास यादव जी हैं, भारती जी हैं, रचना भारती जी, और हम लोग मिल कर के हर साल मनाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि जब विपरीत परिस्थिति में, जिस समय पाखंड का बोलबाला था, उस समय भी आदमी खड़ा होकर के और इतना बड़ा समाज को मैसेज दिया कि पाखंड छोड़ो, मूर्ति छोड़ो और सीधे सीधे जो है तो आदमी, इंसान प्रकृति से जुड़ो, और वो संकल्प को इन्होंने खड़ा करके हम लोगों के बीच बताया। और इसी को हम लोग याद करते हैं और अपने लोगों को समझाते हैं कि पाखंड से दूर हटो और वैज्ञानिक सोच रखो, जिससे समाज बदले, परिवर्तन बदले। ये जात धर्म सब ये नकली चीज़ है, इस सब से कुछ होने वाले को नहीं है। जो विज्ञान है, जो आज जो विकास है, विकास के धारा में आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, आपसी भेदभाव खत्म करो, आपसी सबसे भाईचारा बना के रखो, यही भला होने वाला है। यही संदेश संत रविदास जी का है। इसी आज के लिए आयोजन पर हम लोग करते हैं। आज का आयोजन का कार्यक्रम यहाँ पर दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज में किया गया है। जी, अपना परिचय दीजिए। उमेश राय, अध्यक्ष दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज, KM टैंक लहरियासराय, दरभंगा। बख्शीश और मगफिरत की रात यानी शब बारात का त्योहार 13 फरवरी 2025 गुरुवार यानी जुमरात को मनाया जाएगा।
और शब बारात का त्योहार मनाने को लेकर बुधवार को मस्जिदों से लेकर मज़ारों और कब्रिस्तानों तक में कई तरह की तैयारियां चल रही थी। खूब सजावट दिखाई दे रही थी। शब बारात की काफी विशेषता होती है और इस रात पूरी रात जगकर इबादत करने की रात कहलाती है और मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा से ज्यादा इस रात में जाकर इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में जाकर फतिया भी पढ़ते हैं। कहा जाता है कि शब बारात की रात जो भी मुसलमान इबादत में इस रात को गुजारता है और जो कुछ भी दुआएं करता है उनकी दुआएं जरूर कबूल होती है। शब बारात के संबंध में हमने दरभंगा शहर के मोहल्ला इस्माइलगंज मस्जिद के इमाम मौलाना अफान अजहरी से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। बारात का जो पर्व है कब है और किस तरह से इसे मनाया जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, शब बारात 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात इंशाअल्लाह तबारक व तआला शब बारात है। शब बारात में हम और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिछले गुनाहों से माफ़ी रब की बारगाह में मांगनी चाहिए और अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल की कसरत करें, कुरान की तिलावत करें, और क्योंकि इस रात हदीस पाक में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आसमाने दुनिया पर क़याम फरमाता है, नुज़ुल फरमाता है और अपने बंदों के लिए एक आम बख्शिश का ऐलान फरमाता है। और रब तबारक व तआला फरमाता है कि बंदा इस रात मुझसे जो कुछ भी तलब करेगा, जो भी नेक और जायज़ चीज़ें इंसान के दिलों में जो भी तमन्नाएं हैं, रब तबारक व तआला सबों को पूरी फरमाता है। कोई अगर मुसीबत में मुब्तला है तो अगर वो मुसीबत से निजात चाहे, रब तबारक व तआला उसको मुसीबत से निजात देगा। पिछले जो गुनाह में मुब्तला है, रब तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। अपने मरहूमीन के लिए साले सवाब करेगा तो रब तबारक व तआला इस शब के बरकत से उसके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाता है। तो इसलिए इस रात इंसान को पाक साफ होकर खुशबू लगाकर कुरान की तिलावत करनी चाहिए, नवाफिल की कसरत करे, नमाजें पढ़े और एक दूसरे मोमिन भाई से अगर आपस में कोई आपसी रंजिश है तो सबसे पहले उसको ख़त्म करें, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएँ और अपने मरहूमीन को ज़्यादा से ज़्यादा इस रात याद करें। कब्रिस्तान वगैरह भी जाया जाता है, किस तरह से जाएंगे, किस तरह से? कब्रिस्तान जाने का तरीका ये है कि इस रात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान जाया करते थे और वहाँ पर जाकर जो कुछ भी उसको सूरतें कुरान की आयतें याद हैं उसे पढ़कर वहाँ पे अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करते थे। तो कब्रिस्तान जाएं और जहाँ पर उनके अपने अपने मरहूमीन की कब्रें हैं वहाँ पर चले जाएं, और अगर कब्रों तक जाना मुमकिन ना हो तो कब्रिस्तान में कहीं भी एक जगह साइड में खड़े हो जाएं और जहाँ से भी वह दुआएं करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो उनके मरहूमीन को पहुँचेगा। तो तमाम मोमिनीन और मोमिनात को दुआ में याद रखें, अपने मरहूमीन को भी याद रखें। इस तरीके से इंशाअल्लाह तबारक व तआला माह शब बारात को इबादतों से ज़्यादा से ज़्यादा इस रात इबादत को में गुजारा जाए, इसमें इधर उधर की लहू में इस रात को ना गुजारी जाए। कहा जाता है कि इस रात जो साल भर का जो रिस्क मिलना है, किसको क्या कुछ मिलना है, सारा रोजी सब चीज लिख दिया जाता है, क्या कुछ इस रात का? जी, हदीस पाक में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी रात तक़सीम उमूर होता है, यानी बंदा पूरे साल उसको कितना रिस्क मिलेगा, बंदा क्या खाएगा, वो क्या कमाएगा, किसकी मौत कब आनी है, इस साल यहाँ तक के कौन कौन हज को जाएगा, ये सारी चीजें इसी रात लिखी जाती है। तो इसलिए इस रात चाहिए कि अपने रिस्क में कुशादगी के लिए भी दुआएं करें, रिश्ते हलाल खाने की दुआएं करें और ईमान पे खात्मा बिल खैर की भी दुआएं करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब तबारक व तआला बंदों के लिए खैर अता फरमाएगा। घरों में भी इबादत कर सकते हैं, मस्जिद में भी इबादत किस तरह से कहाँ किया जा सकता है? जी, ये नफली इबादत है, तो अगर इंसान कोई तन्हाई में इबादत करना चाहे बिल्कुल वो भी अच्छी चीज़ है, और अगर मस्जिद में मुमकिन है, मर्द हजरात हैं और अगर उसमें वहाँ पर कोई आपस में खलल ना हो तो वहाँ भी करें बिलाशुबा, और औरतें घरों में ही करें, वो औरतें कब्रिस्तान ना जाएं, अपने घरों से ही मरहूमीन को याद करें। जी, अपना नाम बताएं। जी, मैं मोहम्मद अफान अजहरी, उस्ताद दारुल उलूम खानका समरकंदिया,
और अभी खतीब व इमाम इस्माइलगंज जामा मस्जिद पानी टंकी दरभंगा बिहार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।